हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास का आगाज करते हैं मेरे भाई। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो बीच में टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। ठीक है मेरे भाई। और हार को दूर ही रखना जीत से, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम विज्ञान की क्लास लेकर आपके साथ एकदम बेहतरीन तरीके से लेकर आए हैं और धमाकेदार क्लास होने वाली है आज की। एप्टेक पैटर्न पर लेकर आए हैं मेरे भाई। मैंने जैसा बोला था टॉपिक वाइज आपको एक ही क्लास में, जैसे आज टॉपिक वाइज लेकर आया हूँ डीएनए आरएनए, कल ब्लड लेकर आ जाऊंगा, वैसे सेल और ऐसे करते जाएंगे अपन। सब टॉपिक भी निपटा देंगे और पीवाईक्यू, मोस्ट पीवाईक्यू चल रहा है और रिवीजन चल रहा है। एक ही क्लास में इतनी चीज़ें आपके लिए समेट कर लाया हूँ और एमपी पुलिस के लिए स्पेशल ये क्लासेस होने वाली। डे 5 हो चुका है, डे 40 तक आप अपने साथ चलते रहें। फिर अपन दिखाएंगे एमपी पुलिस को, एप्टेक को, कि आप कैसे पैटर्न पूछते हो, कैसा क्वेश्चन पूछते हो, और हम बताएंगे करके उनको। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है मेरे भाई। क्या खबर है? खबर ये है कि हम आपके लिए 500 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए कि सारा के सारा एमपी करंट 500 क्वेश्चन में समेट देंगे, सारा के सारा साइंस अपन 500 क्वेश्चन में समेट देंगे, सारा के सारा एमपी जी के आपको 500 क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे कर करके 500 क्वेश्चन, स्टैटिक जी के पूरा 500 क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है और ये बिल्कुल 1 तारीख से अपन लाइव लेकर आएंगे, है ना भाई। तो ये चीज़ें अपने को समझ में रखना है। और आज डीएनए आरएनए की अगर बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो डीएनए आरएनए की सबसे पहले बात करें तो डीएनए आरएनए क्या चीज़ है, सवाल ये उठता है। तो क्या है भाई? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होता है। अब डीएनए आरएनए की खोज किसने करी? तो फ्रेडरिक मिस्चर ने करी। कब करी? 1869 में करी। ठीक है, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मेरे भाई कि डीएनए जो है, डीएनए का बहुलक कौन है? बहुलक मतलब किस चीज़ से मिलकर बना है? तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होता है मेरे भाई? तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर मेरे भाई, अच्छा हाँ, न्यूक्लियोटाइड के अंदर तो छोड़ो, क्षारक होता है ना। नाइट्रेट क्षारक होता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर देखें अपन तो नाइट्रोजन होता है, क्षारक होता है, और फॉस्फेट होता है, और सल्फेट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है ना, क्षारक होता है। उसके बाद अगर बात करें अपन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, उसको छोड़ो आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि मेरे भाई जो अपना, क्या बोला था मैंने, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है क्या अपना? ये डीएनए। ठीक है, अब डीएनए कहाँ पाया जाता है ये क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। और अभी सबको पता है कि केंद्रक में पाया जाता है। नहीं मेरे भाई, डीएनए मुख्य रूप से तो केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखें अपन तो डीएनए मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और लवक में भी पाया जाता है। ठीक है, ये 3 जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक में पाया जाता है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कि लवक जो है वो जंतु कोशिका में नहीं होता है। कहाँ पर नहीं होता है? जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ का अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो जो हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया? हेलिक्स मॉडल की अगर बात करूं मैं तो वो किसने दिया मेरे भाई? तो वो दिया है वॉटसन और क्रीक ने। कब दिया? 1953 में। ठीक है, 1953 में हेलिक्स मॉडल दिया है डीएनए का। ठीक है, किसने? वॉटसन और क्रिक ने। और इसके लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1962 में मिला। वॉटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार जो है 1962 में मिला। तो मेरे भाई इधर सुनो, अब एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रयोगशाला में क्या वॉटसन और क्रिक ने बनाया था डीएनए को? तो नहीं मेरे भाई, ये बनाया था हरगोविंद खुराना ने। किसने बनाया था? हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में डीएनए को बनाया था। ठीक है, उनकी देखरेख में काम हुआ था। ठीक है भाई, तो इन क्वेश्चंस को अपने को याद रखना है। और आइए देख लेते हैं अपन, क्या देखते हैं भाई। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होता है। शुगर जो शर्करा होती है वो डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होता है, इसलिए इसको डीएनए कहा जाता है। आरएनए में जो शर्करा होती है वो क्या होती है? राइबोस शर्करा होती है, इसलिए उसको आरएनए। ठीक है, डीएनए आरएनए की अगर बात करें अपन तो डीएनए आरएनए मेरे भाई इधर सुनो, डीएनए आरएनए को मुख्य रूप से अगर देखें अपन तो अलग अलग क्या होता है? तो अलग अलग मेरे भाई यूरेसिल और थाइमिन। जैसे कि डीएनए में थाइमिन होता है और थाइमिन की जगह आरएनए में क्या होता है मेरे भाई? ये होता है यूरेसिन। ठीक है, अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्षारक, जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो 4 क्षारक होते हैं। क्या? ATGC। ठीक है, एडेनिन, ग्वाइनिन और थाइमिन और साइटोसिस, ये 4 क्षारक होते हैं। एडेनिन जो अपना थाइमिन से जुड़ता है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ग्वाइनिन अगर बात करें तो ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है ना। इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये डीएनए है क्या आखिर मेरे भाई? जो क्रोमोसोम है ना, इसका एक हिस्सा ही है डीएनए। क्रोमोसोम का गुणसूत्र जो बोलते हैं उसका एक हिस्सा है डीएनए, है ना।
ये चीज अपने को ध्यान रखना है। डीएनए को भाई जेनेटिक ब्लूप्रिंट भी कहा जा सकता है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना। और मुख्य रूप से न्यूक्लियस में पाया, मैंने बोला केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी पाया जाता है। और लवक की अगर बात करूं तो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। इस चीज का अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है मेरा भाई। अब अगर बात करें अपन, तो अब क्या कहानी बची है अपनी, यहाँ से तो क्लियर हो गया सब, जो अपना डबल हेलिक्स मॉडल होता है और वो आरएनए सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है, ठीक है। इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। बाकी सभी चीज़ें हो गई, और बाकी आप खुद पढ़ सकते हो और एक स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, ठीक है, डीएनए का यहाँ पर। और एक चीज़ मैंने जो बताई है आपको कि 1962 में इनको क्या मिला है मेरे भाई, ये नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये नोबेल पुरस्कार इनको 1962 में मिला था, इसलिए हेलिक्स मॉडल देने के लिए, ठीक है। इन चीज़ का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अगर देखें अपन, तो नेक्स्ट मेरे भाई आरएनए की अगर बात कर रहा हूँ, तो आरएनए मैंने बोला राइबो से न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए डीएनए न्यूक्लिक एसिड है। ये चीज़ अपने को, एक में सिंगल स्ट्रैंडर होता है, स्ट्रैंडेड होता है, ये बताया था, उसमें डबल होता है, ठीक है। और जिसके बाद आरएनए का शुगर होता है राइबोस, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है मेरा भाई, अगर उसकी बात करें डीएनए में, तो डीऑक्साइड शुगर होता है ना, ये डीऑक्सी राइबोस होता है उसके अंदर, शर्करा, है ना। ये चीज़ें अपने को पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। और जो आरएनए है वो मुख्य प्रकार, अगर आरएनए की बात करूँ तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। ये इनके मुख्य प्रकार होते हैं। बाकी सब आप देख लो, देख ही सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है ना। यूरेसिल की जगह क्या होता है, थाइमिन होता है डीएनए में, ये डीएनए में होता है ना मेरे भाई। ये डीएनए मुख्य रूप से, मतलब अलग अगर बात करें डिफरेंस, तो ये यूरेसिल की जगह, मतलब जो इसका क्षारक होता है नाइट्रोजन क्षारक, वो यूरेसिल की जगह थाइमिन होता है ना, ये होता है आरएनए में, ठीक है। ये चीज़ अपने को बिल्कुल ध्यान रखना है, समझ गए, ये काम है इसका। और बाकी आप पढ़ ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बाकी ठीक है। लेकर आया हूँ मैं 10 इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, टॉप मोस्ट 10, मतलब इसमें, इससे बाहर अगर आरएनए डीएनए से सवाल पूछेगा तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर अपना आरएनए डीएनए समाप्त होता है, ठीक। अब मस्तिष्क का वह भाग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया अपने पास। मस्तिष्क का वह भाग जिसमें मेरुरज्जा की उत्पत्ति होती है मेरे भाई। तो 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, पश्च भाग और मध्य भाग, ठीक है। तो यहाँ पर मेरुरज्जा की कहाँ पर उत्पत्ति होती है, अगर देखें अपन, उत्पत्ति होती है मस्तिष्क का वह भाग जिससे मेरुरज्जा की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये मेडुला आब्लागेटा बोलते हैं इसको, है ना, मेडुला आब्लागेटा बोलते हैं, ठीक है। और ये मध्य भाग में होता है, ठीक है, मध्य भाग में, पश्चिम भाग में होता है मेरे पीछे के भाग में, ठीक है। मेडुला कहाँ पर होता है, पश्चिम भाग में होता है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है मेरे भाई, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, मेरुरज्जु तंत्रिका केंद्र होती है ना, इससे संबंधित न्यूरॉन होते हैं इसके अंदर। और मेरुरज्जु मेडुला ऑब्लाटेंटा से निकलती है, और मेडुला इसे मस्तिष्क से जोड़ती है। इस चीज़ का ध्यान, यहाँ पर देखो मेरे भाई, मेडुला में ऐसे केंद्र होते हैं जो श्वसन, हृदय वाहिका और जठर स्त्राव को नियंत्रण करते हैं ना। और इसका कार्य अगर बात करें अपन, तो देखो, सांस लेना, छींकना, निकलना, पाचन और हृदय गति और रक्तचाप, है ना, ब्लड प्रेशर, इस चीज़ का काम रहता है इसका, है ना, मेरुरज्जा की अगर बात करें तो। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस पौधे में एक विभेदित शरीर नहीं पाया जाता है। तो ये किस में नहीं पाया जाता मेरे भाई, तो ये थैलोफाइटा में नहीं पाया जाता है, ठीक है, थैलोफाइटा में नहीं पाया जाता। पौधे में एक विभेदित शरीर नहीं पाया जाता, तो थैलोफाइटा, है ना। नेक्स्ट अगर देखूं मैं, तो 2 हस्तियों को एक दूसरे से अन्य प्रकार से संयोजी उत्तक द्वारा जोड़ा जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसे स्नायु या अपन बोलते हैं लिगामेंट, स्नायु या लिगामेंट। मेरे भाई, हड्डी को हड्डी कौन जोड़ता है, स्नायु या लिगामेंट, ठीक है। हड्डी से मांसपेशी को कौन जोड़ता है, टेंडन या कंडरा। हड्डी को मांसपेशी, अगर ये बोलूं मैं कि हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, टेंडन या कंडरा। अगर उपास्थि की बात करूं, तो ये है ना मेरे भाई, इधर सुनो, जो जोड़ होते हैं ना, हमारे जोड़ की हड्डियां होती है, उसको चिकना करने का काम करता है मेरे भाई, है ना, उपास्थि, ठीक है। उसके बाद अगर देखें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक की बात करूं मेरे भाई, तो चेचक काय से होता है मेरे भाई, चेचक होता है विषाणु से। किससे होता है, विषाणु से। भाई विषाणु से और कौन कौन से रोग हो सकते हैं भाई, HIV हो सकता है, एड्स हो सकता है ना, एड्स हो गया अपना, एड्स हो गया, डेंगू हो गया, है ना, डेंगू हो गया, छोटी माता जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं अपन। अच्छा, स्मॉल पॉक्स तो चेचक ही होता है ना, स्मॉल पॉक्स से चेचक होता है। मिनी माता जो छोटी माता अपन बोलते हैं,
चिकन पॉक्स, है ना, छोटी माता को बोलते हैं चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया मेरे भाई, चिकन पॉक्स हो गया। उसके बाद क्या होगा, एड्स हो गया, डेंगू हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, है ना, जो चेचक हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, ये विषाणु से होने वाले रोग है, ठीक है भाई। तो इतने अपने को याद रखना है रोग। आगे बढ़े अगर अपन, तो आगे अगर बढ़े तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हेलोजन, मेरे भाई विद्युत धनात्मक हेलोजन, पहली बात तो ये हेलोजन है, ये आवर्त सारणी में 17 नंबर की सारणी में है, ठीक है, इनका क्रमांक क्या है, 17 है, ठीक है, हेलोजन। अब हेलोजन की अगर बात करें, सबसे विद्युत धनात्मक की अगर बात करें तो मेरे भाई आयोडीन है, विद्युत धनात्मक क्या है, आयोडीन है। ऋणात्मक की अगर बात करें तो ऋणात्मक की अगर बात करूं मैं तो ये फ्लोरीन है, ठीक है, ऋणात्मक की अगर बात करूं तो ये फ्लोरीन है, ठीक है, और धनात्मक की बात करें तो आयोडीन है। अब इस क्रमांक की अगर आवर्त सारणी में कौन कौन से अगर देखें, अगर हेलोजन्स होते हैं तो हेलोजन मेरे भाई फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, ठीक है, ये 4 तो होते ही होते हैं। इसके साथ एस्टेटिन होता है और टेनेसाइट होता है, ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। कितने, 1 2 3 4 5 6 पाए जाते हैं, ठीक है, इस आवर्त सारणी में। अब आवर्त सारणी के जनक की अगर बात करूं मेरे भाई तो मेंडलीफ, इसने कब दिया था, तो 1869 में दिया था, 1869 सॉरी 1869 में। और सबसे आधुनिक आवर्त सारणी अगर बात करें अपन तो मोसले के परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है, ये 2 नाम याद रखना है, एक तो मेंडलीफ और मोसले, ठीक है। आवर्त सारणी की अगर बात करें तो 18 समूह है, आपको पता है, और 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले समूह और दूसरे समूह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्काली मेटल्स इसके अंदर होता है और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स इसके अंदर होते हैं सेकंड वाले में। और 17 समूह की अगर अपन ने अभी बात करी, हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स ये होते हैं, बता दिया था, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और बाकी आप देख लेना। 18 की अगर बात करूँ तो नोबेल गैसेस होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे हल्का तत्व पूछे तो हाइड्रोजन बताना है, सबसे भारी तत्व पूछे तो ऑर्गेनेशन बताना है। इसका एटॉमिक क्रमांक 118 है, ठीक है भाई, ये चीज़ अपने को याद रखनी है इससे। अब एक बैंगनी रंग का ठोस हेलोजन मेरे भाई, अभी जस्ट अपन ने बताया जिसकी बात करी है वो आयोडीन है, वो एक बैंगनी रंग का एक ठोस हेलोजन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है ना। दूध और फेस क्रीम के उदाहरण की अगर बात करूं मैं तो दूध और फेस क्रीम की बात करें तो इमल्सन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़े, आगे दो न्यूरॉन्स के बीच अंतराल को क्या कहते हैं मेरे भाई, दो न्यूरॉन्स होते हैं उसके बीच के अंतराल को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को बोलते हैं सिनोप्स, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उत्पत्ति में जलता है, जब मेरे भाई इधर सुनो, जब मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलता है तो तब ज्वाला का रंग कैसा होता है मेरे भाई, तो ये सफ़ेद होता है, वाइट होता है, ठीक है। जब भी अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो ज्वाला का रंग सफ़ेद होगा, आग जो निकलेगी वो सफ़ेद कलर की निकलेगी, ठीक है। प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन है भाई, ये मीथेन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो मनुष्य में आमतौर पर अलिंग सूत्र के जोड़े की संख्या मेरे भाई, अलैंगिक सूत्र के जोड़े की अगर बात करूं तो 22 जोड़े हैं, टोटल कितने हैं, 44 है, ठीक है। और मानव शरीर की अगर बात करूं कि कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो 23 जोड़े पाए जाते हैं मेरे भाई, कितनी जोड़ी, 23 जोड़ी, ठीक है। और लैंगिक एक होता है, लैंगिक क्रोमोसोम की अगर बात करूं मैं तो लैंगिक एक होता है ना, एक जोड़ी, ठीक, एक जोड़ी होता है। अलैंगिक कितने होते हैं, 22 होते हैं, और टोटल कितने होते हैं मेरे भाई, 23 होते हैं, जो कि 23 दूनी 46, ठीक है, टोटल 46 होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना अपने को। अगर बात करूं मैं तो ये जो क्रोमोसोम है हमारा गुणसूत्र है, उसकी खोज किसने की, तो फ्लेमिंग ने की 1882 में। इन्होंने देखा था कि ये धागे नुमा संरचना होती है, ठीक है। और उसके बाद नाम की अगर बात करूं, क्रोमोसोम नाम या फिर गुणसूत्र नाम किसने दिया, तो वाल्डेयर के द्वारा 1888 में दिया गया है, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट बनते हैं मेरे भाई। जो एक्स वाई है, इसको लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहा जाता है। लिंग निर्धारण गुणसूत्र एक्स वाई को कहा जाता है, और ये पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, पुरुषों में। महिलाओं की अगर बात करें, फीमेल की बात करूं अगर मैं, तो ये एक्स पाया जाता है, ठीक है। इन चीज का ध्यान रखना है, एक्स, ठीक है। ये लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहा जाता है इसको, एक्स वाई। अब ये कैसे निर्धारित करता है, अगर फीमेल का, मान लो फीमेल का तो एक्स ही होता है, और मेल की अगर बात करूं मैं तो मेल का एक्स वाई होता है। अगर मान लो फीमेल का एक्स और मेल का एक्स अगर मिल गया तो यहाँ पर
फीमेल का जन्म होगा, और फीमेल का एक्स मिल गया और मेल का वाई मिल गया तो यहाँ पर मेल का जन्म होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और बच्चे को क्या बोलते हैं, पेट के अंदर रहता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। क्रोमोसोम से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं वो मैंने बता दिए। मनुष्य के मानव शरीर की अगर बात करें तो 23 जोड़े होते हैं, टोटल 46 होते हैं। ठीक है, लैंगिक 1 जोड़ी होता है। ठीक है, और अलैंगिक 22 जोड़ी होते हैं, है ना, ये अपन ने पढ़ ही लिया है। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो फ्लेमिंग ने इसकी खोज करी थी गुणसूत्र की 1882 में, और नाम किसने दिया, 1888 में वोल्डेयर ने दिया। ठीक है, डब्ल्यू वोल्डेयर ने, है ना। क्रोमोसोम का नाम दिया है इनने, डब्ल्यू वोल्डेयर ने। और टोटल जो अगर बात करें अपन तो ये लिंग निर्धारण गुणसूत्र अगर बात करें एक्स वाई होता है ना, ये पुरुषों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और महिलाओं के अंदर एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इतने मैं जो बता चुका हूँ हर एक चीज़। अब ये कल अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया था, जैसे कि विटामिन के नाम को क्या क्या बोलते हैं मेरे भाई। थायमिन किसको बोलते हैं, B1। राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं, B2 को, है ना। और नियासिन किसको बोलते हैं, B3 को। इनको है ना रटेंगे अपन, रटेंगे। अपना कुछ भी नहीं है भाई, 40 दिन तक अपना पूरा जी जान लगा देंगे इसके अंदर, है ना। 40 दिन के बाद तो कुछ करना ही नहीं है अपने को परीक्षा देने के बाद, है ना। एस्कॉर्बिक अम्ल किसको बोलते हैं, विटामिन सी को। कैल्सी फेरोल का नाम भाई किसका नाम है, तो विटामिन डी का नाम है। और टोकोफेरोल की बात करें तो विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है इसको, है ना। क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, है ना, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, है ना। और फाइलो क्यूलोन क्यूनोन फाइलो क्यूनोन विटामिन के को कहा जाता है। और रक्त के थक्के को जमाने का, रक्त का थक्का इसी से जमता है, ये कारण होता है रक्त का थक्का जमने, है ना। थक्का जमाने में विटामिन के का ही हाथ होता है, यूँ समझ सकते हो अपन, है ना। फाइलोक्यूनोन बोलते हैं इसको, विटामिन के को। ये इंपॉर्टेंट विटामिन थे आपके सामने, जो कि अपन डेली पढ़ने वाले विटामिन से अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल अपन निपटा देंगे काम इसका, है ना। उपकरण की बात करी थी अभी अपन ने, हाइड्रो मतलब पानी, और फोन का मतलब ध्वनि मैंने बोला था, और पानी के नीचे ध्वनि को मापता है ये। ठीक है, हाइड्रोस्कोप की अगर बात करूँ तो वायुमंडल में मॉइस्चर को परिवर्तन दिखाता है, वायुमंडल जो मॉइस्चर परिवर्तन होता है उसको दिखाता है ना। हाइपोमीटर की बात करूं तो तरल के क्वथनांक को निर्धारित करता है। मेक मीटर ध्वनि की चाल के सापेक्ष एक विमान की चाल निर्धारित करता है ना। ओडोमीटर की बात करूं विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। और ओम मीटर की बात करूं तो विद्युत प्रतिरोध को मापता है ना। और ओडोमीटर एक वाहन द्वारा यात्रा की गई दूरी मेरे भाई, जो बाइक या कार में लगा रहता है ओडोमीटर, है ना, वो स्पीड को नापता है। और नेफोलोमीटर मेरे भाई तरल में निलंबित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को मापता है। ठीक है, और माइक्रोस्कोप की बात करूं तो आपको पता ही है, छोटी सूक्ष्म चीज़ों को देखने में काम आता है ना। और एथासाइनिन की अगर बात करें अपन तो एथासाइनिन मेरे भाई क्या चीज़ है, ये आपको लिखा हुआ है। और एथासाइनिन जो है ये लाल, बैंगनी और नीले पौधे में उनका कलर देने के लिए काम करता है, ये समझ सकते हो आप, है ना। एथोसाइसिन अपनी भाषा में, है ना, ये कलर देने के लिए भाई, जैसे मान लो प्याज का रंग लाल क्यों है, तो ये एथोसाइनिन की वजह से, ये एंथोसाइनिन की वजह से, है ना। ब्लूबेरी का रंग ब्लूबेरी जैसा क्यों है, तो एंथोसाइनिन। इसके रास्पबेरी में रंग देने का काम कौन करता है भाई, ये इसकी वजह से है। काला चावल में अगर बात करें तो एंथोसाइनिन की वजह से, एंथोसाइनिन की वजह से काला सोयाबीन, एंथोसाइनिन की वजह से चेरी का कलर, लाल किशमिश एंथोसाइनिन की वजह से, नाटन अंगूर एंथोसाइनिन की वजह से, और लाल गोभी, मतलब लाल कलर लगभग लाल, बैंगनी और नीले से संबंधित है मेरे भाई, है ना, एंथोसाइनिन। इनका अपने को याद रखना है। अब अम्ल कुछ अपन ने पढ़े थे कल, 2 दिन से पढ़ रहे हैं, 2-3 दिन से अम्ल अपन, है ना। सिरका अम्ल कौन सा, एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक अम्ल की अगर बात करें। नारंगी में साइट्रिक एसिड होता है, इमली में अगर बात करूँ टार्ट्रिक एसिड होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है ना, लैक्टिक एसिड। और नींबू की बात करूँ साइट्रिक एसिड, है ना। साइट्रिक एसिड नारंगी खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है, ये अपन समझ सकते हैं ना। और इमली एक ऐसी चीज़ है जिसमें टाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल होता है, और जो बिच्छू के डंक है इन दोनों में मेथोनोइक अम्ल होता है ना, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अपन क्लास की समाप्ति करते हैं। और क्लास कैसी लगी आपको ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मेरे भाई। अगर ये क्लास अच्छी लगी आपको, और आपको लगता है मेरे भाई कि इधर सुनो, अपन जैसे टॉपिक वाइज कर रहे हैं, ये जो तरीका है अपना क्या है, जैसे मान लो आज डीएनए आरएनए निपटा दिया अपन ने, है ना। तो इसको डीएनए आरएनए से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो जो बन सकते हैं वो बिल्कुल अपन लेकर आए हैं। कल अपन ब्लड लेकर आएंगे, मतलब ऐसे सेल लेकर आएंगे, ऐसे करके अपन बायोलॉजी के सारे खत्म कर देंगे, ठीक है। ये 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएंगे।
अगर 15 टॉपिक भी होंगे तो 15 दिन में खत्म होंगे, 10 टॉपिक होंगे तो 10 टॉपिक, है ना। और रिवीजन तो बिल्कुल चलेगा डेली, क्योंकि रिवीजन के बगैर तो अपना कुछ भी नहीं होना है मेरे भाई, ठीक है। अपने को रटा जाना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और अपन 1 तारीख से मेरे भाई मैंने बोला है कि लाइव लेकर आएंगे क्लासेस, 500-500 क्वेश्चन में समेटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई अगली लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद।